इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, छोड़कर भाग जाता है, मतलब कहने का मतलब है हड़बड़ा कर भाग जाता है ना। बेलन का आधार की त्रिज्या गलाकर कितना बेलन बनाया जा सकता है। अगर गलाना तुमको थ्रू ना है, यहाँ तो क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, बस इतना बड़ा ढड्ढा दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, एक पहले समझा देते हैं फिगर के थ्रू। बोल रहा है क्या, एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, ऐसा वाला बड़ा वाला, ठीक है। कौन सा बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन है, बोल रहा है क्या, इसको गलाकर, जिसका कि आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये त्रिज्या है ना 4 सेंटीमीटर है, r बराबर 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये है ना, ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, मतलब h बराबर। और इसको गलाकर छोटे छोटे कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, मतलब ये वाला है ना, ये छोटा वाला, ऐसे ऐसे कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, है ना। चलिए देखिए हम बताते हैं कैसे बनाए जा सकते, कितना बनाया जा सकता है ना। इसको गलाकर कितना ये लोहा का जो बेलन है, इसको गलाकर, इस लोहा को पिघलाकर, है ना, छोटा छोटा कितना बेलन बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने से पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लिए हैं। इसका है ना, ये पहले बेलन का त्रिज्या है और ऊंचाई है, ये दूसरे छोटे छोटे बेलन का है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है पहले लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, लिखेंगे सॉल्यूशन में मूल बेलन का आयतन, आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आप हम बता चुके हैं पहले भी वीडियो में कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अगर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h है तो देखिए हम बैठाते हैं, पाई का मान 22/7 लेंगे, r क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिखे हुए हैं 4 सेंटीमीटर, 4 का सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर गुना h, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3, देखिए 22/7 गुना 16 गुना 3। अब कुछ नहीं, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद लगभग आ जाएगा 150 कर लीजिएगा, ठीक है, हम तो किए हुए हैं 150.85, क्योंकि हम बनाते बनाते हमको याद हो जाता है क्वेश्चन उसन, तो हमको ये कैलकुलेशन फिक्स है, कितना आएगा ही आएगा, आप कर लीजिएगा, काट छाट करिएगा आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, ऊपर ऊपर कर देना, इससे डिवाइड कर देना, आ जाएगा इतना, ठीक है। अच्छा ये आयतन आया है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये मूल बेलन का आयतन हो गया, ठीक है। जब इस बेलन का आयतन निकाले तो इतना आया, और इसको गलाकर जब हम छोटा 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 वाला बनाएंगे तो इसका आयतन कितना होगा, मतलब इसका संख्या कितना होगा, पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नए बेलन का आयतन बराबर, नए बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। देखिए पाई, तो पाई का मान 22/7। अच्छा देखिए नए बेलन का आयतन r स्क्वायर मतलब त्रिज्या, नए बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, गलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब कि नए इसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है, r बराबर 2 सेंटीमीटर, है ना, मतलब इस बेलन का r बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, देखिए 2 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1.1/2, मतलब ऊंचाई h बराबर इसका दिया हुआ है 1.1/2 सेंटीमीटर। अच्छा पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 3 गुना 1 2 2 1 3 3/2 पूर्णांक है ना, सेंटीमीटर, ऊंचाई 3/2। तो देखिए बैठाते हैं r बराबर कितना निकला है 2, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे तो 4 बैठा देते हैं डायरेक्ट। h ऊंचाई कितना है 3.2, देखिए काटते हैं, 3.2 नहीं 3/2, 2 दूनी 4। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 22 दूनी 44, 44 गुना 3/7, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आ जाएगा मेरा 18 इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा लगभग
18.85 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन है। ठीक है, बोल रहा है क्या इसमें, देखिए बोल रहा है 2 सेंटीमीटर था, 1.1 मीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं, मतलब छोटा छोटा कितना बेलन बनाया जा सकता है। तो अब कितना बेलन बनाया जा सकता है, मतलब बेलन की संख्या बराबर लिखेंगे, मूल बेलन का आयतन बटे नए बेलन का आयतन को डिवाइड दे देंगे, आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं संख्या बराबर पहले बेलन का जो मूल बेलन का आयतन था वो लिखेंगे 150.85, ठीक है, बटा नए बेलन का आयतन कितना निकला है 18.85। अच्छा, इसको अगर हम काटेंगे तो मेरा 8 144, हाँ 1844 मतलब 18 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन संख्या कितना हो गया 18 नहीं सॉरी 8, संख्या कितना हो गया 8, यही कारण मिस्टेक हुआ था तो हम 18 लिख देते हैं। यहाँ संख्या क्या हो जाएगा 8, है ना, संख्या बराबर 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 से काटेंगे तो 44 आ जाता है, तो लगभग 85 है, तो 8 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन पूर्ण रूपेण 8 आ जाएगा। इसका आंसर पूर्ण रूपेण 8 आ जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इस प्रकार का जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरीका से बनाएंगे। धन्यवाद।